नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 27 सितंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्त, सारे लगभग 30 प्लस क्वेश्चन हमें सही मिल गए हैं। चलिए उसको डील करते हैं। जिन दोस्तों का आने वाला समय एग्जाम है वो दोस्त इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि हर एक शिफ्ट में पिछले शिफ्ट से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। और जो दोस्त एग्जाम दे दिए हैं वो इस क्वेश्चन को देखें और मिलाएं कि कितना उनका सही और कितना गलत है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? इसका आंसर होना चाहिए ठोस। ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। लेकिन बच्चों का कहना है कि कुछ ऐसे ऑप्शन दिया था कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होगा। उसमें एक ऑप्शन था प्लाज्मा, तो उसका आंसर प्लाज्मा होना चाहिए। ठीक है, वैसे ठोस में ध्वनि सबसे गति अधिक होती है, फिर द्रव में होता है और फिर गैस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री सी पेड्रो साnchez ने कहां से C-295 विमान उत्पादन के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के बड़ोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के C-295 नामक विमान के उत्पादन के लिए, कि उसका विमान का उत्पादन गुजरात के बड़ोदरा में होगा, वहां पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किए। इसका आंसर होना चाहिए राइट, गुजरात के बड़ोदरा। डेट था 28 अक्टूबर 2024 को ये हुआ था। देखिए, अक्टूबर मंथ से क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए आप लोग अक्टूबर नवंबर तक का करंट पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि पौधे में लचीलापन किसके लिए जिम्मेवार कौन है? दोस्त, मैं 20 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में पेपर दिया था और ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन पूछा था कि पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है, तो आंसर होगा कॉलेनकाइमा। क्या होगा? कॉलेनकाइमा। देखिए दोस्त, होता है पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, अस्कलेनकाइमा। अस्कलेनकाइमा पौधे में कठोरता प्रदान करता है। कॉलेनकाइमा जो होता है पौधे में लचीलापन देता है। और पैरेनकाइमा पौधे में फूड एवं पैकेजिंग का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो देखिए, पैरामीशियम पक्षमाभी पेशिया द्वारा अर्थात सीलिया के साथ मिलकर के ये गमन करता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। ये आपका राइट आंसर होगा, सीलिया के साथ मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में तने और जड़ों की लंबाई की वृद्धि का क्या कारण है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में तना और जड़ की जो लंबाई बढ़ती है उसके वृद्धि का कौन जिम्मेवार है? तो शीर्ष विभोजक। दोस्त कहेगा कि तना के शीर्ष में वृद्धि और जड़ के शीर्ष में वृद्धि कौन करता है? तो शीर्ष विभोजक करता है। आपसे पूछेगा कि तना के शीर्ष पर और जड़ के शीर्ष पर कौन होता है, तो आंसर होगा शीर्ष विभोजक। इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पौधे में 3 प्रकार के विभोजक होते हैं, शीर्ष विभोजक, पार्श्व विभोजक और मध्यनिष्ठ विभोजक। शीर्ष विभोजक जड़ों के नोक पर और पौधे के तनों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है और कलियों का निर्माण करता है। कौन? शीर्ष विभोजक। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि लेंस के लिए आवर्धन सूत्र। दोस्त, आपके एग्जाम में लेंस के लिए आवर्धन सूत्र आया था, तो लेंस के लिए आवर्धन सूत्र होता है V/U। अगला क्वेश्चन आया था कि भार को मापा जाता है, तो दोस्त भार को मापते हैं न्यूटन में। ठीक है, किस मापते हैं? न्यूटन में। किलोग्राम को मापते हैं केजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है? ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर, स्पोर्ट्स मतलब कि क्रिकेट के मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च किया? कौन सा संस्थान? तो वो संस्थान है खेल प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, खेल प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IISM, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने भारत की पहली पुस्तक
जो स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर है उसका विमोचन किया है। दोस्त अब करंट टफ आने लगे हैं। शुरू में 21, 22, इधर जो 20 जो शुरू के एग्जाम थे ना उसमें करंट अफेयर्स कुछ आसान थे, लेकिन अब के जो करंट अफेयर्स हैं थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का लेवल बढ़ चुका है। 10 में से करंट अफेयर्स मुश्किल से 4-5 मारने वाले आ रहे हैं और ऊपर से निकल जा रहे हैं। लेकिन उसमें क्या था, उसमें 7-8 करंट अफेयर्स मारने वाले, हम खुद 6 करंट अफेयर्स मार कर आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार क्रमशः कौन सा आयन देते हैं। देखिए दोस्त, पानी में घुलकर अम्ल H+ आयन देता है और OH- आयन क्षार पानी में घुलकर देता है। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका आया था, कैसे सेम क्वेश्चन था कि बहुविखंडन में एक कोशिका कई भागों में विभाजित होता है, ठीक है, जबकि द्विविखंडन में एक कोशिका कितने भागों में टूटता है, तो 2 भागों में। और इसका आंसर होगा अमीबा। अमीबा क्या है, द्विविखंडन अभिक्रिया से खंडित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अगर किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया गया और उसका विस्थापन 3 मीटर हो गया तो कार्य कितना होगा। तो दोस्त वर्क बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो बल है 5 न्यूटन और कार्य है 3, तो 25 आई 15 जूल आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर राइट क्या होगा मेरे दोस्त, 15 जूल। अगला क्वेश्चन आया था कि जानवरों में उसके अंग को किसके द्वारा निर्देश करते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमारे जितने अंग हैं इस अंग को निर्देश कौन करता है। मान लिया हमको नीचे कांटा गड़ गया पैर में, तो कैसे पता चलता है कि हाँ नीचे में कांटा गड़ा, हम तो देखे नहीं है। तो इन सारे निर्देश को, मान लिया कि आपका हाथ आग के पास गया तो उस आग से अपना हाथ को हटाना है, ये निर्देश कौन देता है। तो हमारे पूरे शरीर में आप देखिएगा पीछे कपाल से पूरे एक मेरुरज्जु गया है, पूरा तंत्रिका तंत्र पूरा शरीर में फैले हुए तार की तरह। तो तंत्रिका तंत्र ही हमें निर्देश करती है अपने अंग के बारे में। तो इसका आंसर राइट आंसर होना चाहिए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि -0.5 डायोप्टर के दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, अगर डायोप्टर है कितना, तो 1 डायोप्टर का 1/f होता है ना। डायोप्टर जो क्षमता, लेंस की क्षमता है P बराबर 1/f। तो 1/f, अगर इसका मान माइनस में है, इसका मतलब फोकस दूरी क्या है, माइनस में है। तो यहाँ देखिए अगर डायोप्टर माइनस में है तो फोकस दूरी माइनस में है, और फोकस दूरी माइनस में किसका, किस लेंस का होगा, लेंस पूछा है ना, तो अवतल लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहां से किया। दोस्त ये क्वेश्चन आया था कि नरेंद्र मोदी ने कितने परम सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया था, 3। अब क्वेश्चन पूछ दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहां से किया। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता स्थित SN बोस राष्ट्रीय अनुसंधान विज्ञान केंद्र से नरेंद्र मोदी ने 3 सुपर कंप्यूटर का विमोचन किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यह में आया था कि फेरस सल्फेट FeSO4 को गर्म करने पर क्या होता है, उसके लिए समीकरण दें। तो देखिए जब 2FeSO4 को गर्म करेंगे तो बनेगा Fe2O3, यही जंग का सूत्र है, SO2 और SO3। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। और आपका ऑप्शन में यही होगा, या समीकरण पूछा हो तो ये समीकरण हो जाएगा। चलिए आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पानी में पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने की। देखिए दोस्त, पिछले शिफ्ट में ये क्वेश्चन ये आया था कि मृत कोशिका खोज किसने की। ये 26 तारीख के 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि मृत कोशिका खोज किसने की। और हमने वहां बताया था कि जब मृत कोशिका पूछ चुका है तो जीवित कोशिका पूछ सकता है। आप लोग याद रखिएगा 1674 में लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज की। देखिए आज क्वेश्चन पूछ दिया कि जीवित कोशिका खोज कब, किसने और कब की। तो देखिए जीवित कोशिका खोज लीवेनहॉक ने किया और 1674 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अमृत वृष्टि योजना किस बैंक की है। तो दोस्त अमृत वृष्टि योजना SBI बैंक की है, SBI बैंक की अमृत वृष्टि योजना है।
अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन हड्डी को मांसपेशी जोड़ता है? अब देखिए, हड्डी को मांसपेशी जोड़ता है टेंडन। कौन जोड़ता है? टेंडन। अब हड्डी से मांसपेशी क्या में आ चुका है, तो हो सकता है अगले शिफ्ट में या आने वाले समय में हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है ये पूछ दे। इसका आंसर होगा लिंगामेंट। हड्डी से हड्डी जोड़ेगा लिंगामेंट, और हड्डी से मांसपेशी जोड़ेगा टेंडन। आप याद रखिएगा, जिन दोस्त का एग्जाम है ये तो उनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है, जोड़ जोड़ कर पूछ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि 12 ओम प्रतिरोध, यानी आर का मान दिया है आपका 12 ओम, आई का मान दिया है 2 एम्पियर, तो कह रहा वोल्टेज क्या होगा, तो V बराबर सूत्र होता है I इंटू आर, यानी 12 दूनी का 24 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये ओम का नियम पर है, ठीक है। और ओम के नियम में नियत ताप रहता है, ध्यान रखें, नियत ताप पर V समानुपाती I होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की मूल अवस्थाओं में किसमें कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, तो उसका आंसर होगा प्लाज्मा। देखिए, अगर पदार्थ की जितने मूल अवस्थाएं हैं तो उसमें कण की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगी, प्लाज्मा। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, तो प्लाज्मा जो ऑप्शन है वो देखिए, प्लाज्मा जो ऑप्शन होगा, ये जितने ये 3 और बाकी 3 होंगे ठोस के रूप में होंगे, जैसे लोहा होगा, लकड़ी होगा, ये सब होगा, लेकिन प्लाज्मा थोड़ा सा लिक्विड है ना, तो यहाँ पे गति ऊर्जा इसमें ज्यादा होगा। ठोस में गति, कणों के बीच गति ऊर्जा ठोस में कम होती है, उससे ज्यादा द्रव में होती है, सबसे ज्यादा गैस में होती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो 3 कहीं ना कहीं ज्यादा ठोस होंगे, लेकिन प्लाज्मा कुछ कम ठोस है, तो इसका राइट आंसर आपका जो मारे होंगे प्लाज्मा, उनका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहर को पहले स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस राज्य को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर रखा गया है। इसका आंसर होगा फिरोजाबाद। तो ये कितना डीप क्वेश्चन दोस्त पूछ रहा है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे तो कंफर्म मारिएगा, वरना ना मारिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए दोस्त, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कृत किया गया। अब पूछेगा कि वहीदा रहमान, आने वाला शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वहीदा रहमान जो है, इन्हें 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है, ठीक है, कौआ मिला है, कौआ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला उन्हें, तो 53वां। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा 53वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग तने और पत्तियों के विपरीत दिशा में चलता है जो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है। कह रहा है पौधे, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होगा, ठीक है, कि पौधे के जो तना है और पत्ती है सूर्य की दिशा की ओर अगर गमन करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन। इसका राइट आंसर होना चाहिए प्रकाशानुवर्तन। ये कंफर्म बच्चों द्वारा आंसर नहीं बोल पाया गया है, तो जैसे वो बोला वैसे मैंने लिख दिया हूं, ठीक है। अगर कोई पौधे का प्रकाश की ओर गति करेगा तो प्रकाशानुवर्तन, और प्रकाश के विपरीत में विपरीत प्रकाशानुवर्तन। अगर नीचे की ओर करेगा धरती की ओर तो कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन, और ऊपर की ओर कहेगा तो विपरीत गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। चलिए, आपका अगला एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त, जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो जठर रस का पीएच मान मेनली 2 से 5, अर्थात अगर एग्जैक्ट आप देखोगे ना तो 1.5 से 3.5 के बीच होता है। अब आप जो आपके ऑप्शन में मिलेगा 2 से 5 के बीच, आपके ऑप्शन में जो मिलेगा वो आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखिए, मुसलमान वक्फ संशोधन लोकसभा में पेश कब किया गया। दोस्त 26 तारीख के दिन ये क्वेश्चन पूछा था कि मुसलमान वक्फ संशोधन जो लोकसभा में पेश किया गया उसका उद्देश्य क्या था।
1923 के जो मुसलमान वक्फ विधेयक नियम था उसे रद्द करना, ये उद्देश्य था। अब कह रहा है कि कब पेश किया गया, तो ये पेश किया गया है 8 अगस्त 2024 को, 8 अगस्त 2024 को, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता। कुछ दोस्तों का कहना है कि जूनियर हॉकी पूछा था, लेकिन अधिक लोगों का कहना था कि सीनियर हॉकी पूछा था। ठीक है, तो 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता। इसका आंसर होगा उड़ीसा ने जीता, हरियाणा को 5-1 से हराकर। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में लचीलेपन का कारण, अब बताएं ऊपर हम कि लचीलेपन का कारण कोरनकाइमा होता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम सुपर कंपनी का उदाहरण कहाँ किया गया, ये तो आप जानते हैं, हम बताए हुए हैं, कलकत्ता में किया गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कौन सा विलियन का गुण नहीं है। देखिए दोस्त, कौन सा विलियन का अनुसंख्यक गुण नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो देखिए अनुसंख्यक गुण पूछेगा, विलियन का अनुसंख्यक गुण, तो पृष्ठ तनाव नहीं है। उस आप जो आंसर मारे होंगे उसका आंसर राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव अनुसंख्यक गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पीएम विश्वकर्मा योजना का बजट कितना है। तो दोस्त पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार द्वारा 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना में 13,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना में। अब से इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए दोस्त, योजना में मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना में 30 लाख दस्तकारों मतलब कामगारों को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 27-28 तक लाभान्वित किया जाएगा। कितने, अब अगले एग्जाम आपसे पूछ सकता है कितने कामगारों को इससे लाभान्वित मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने कारीगरों को, मजदूरों को, कामगारों को लाभ मिलेगा। 30 लाख। कब से कब तक, 23-24 से 27-28 तक। इसके लिए कितने बजट में पैसे किए गए हैं, तो 13,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि गुजरात के किस जिले में प्रधानमंत्री ने डेटा सेंटर खोला है। देखिए दोस्त, ऐसे ऐसे करंट आ रहे हैं ना जो छुपा रुस्तम करंट है, जो शायद आप बहुत कम ही पढ़े होंगे। दोस्त इस पर रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, गुजरात सरकार ने राज्य की राजधानी गांधीनगर में गुजरात स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की है। तो आई होप दोस्त आपको मैं बहुत तेजी से इन सारे क्वेश्चनों को करवाया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं और हमें सपोर्ट कीजिएगा। और आपका अगर आने वाले समय में एग्जाम है तो आप मेरे को इस नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि मैं आने वाले जितने दोस्तों का एग्जाम है उनके लिए हेल्प कर सकूं और सही सही आपको भी आंसर दे सकूं, ताकि आप मिला सके कि आपका कितना आंसर आ रहा है। वैसे शिक्षा साथी परिवार की ओर से आप सभी सब्सक्राइबरों का तहे दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।